आज हम आपको लेकर आए हैं होटल एसपी इंटरनेशनल में, जहां पर हमारे साथ कई फाउंडेशंस और कई सेवा संस्थानें मौजूद हैं और उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कुछ उनकी संस्थाओं के बारे में और उनकी संस्था के कार्यों के बारे में कि उनकी संस्थाएं किस तरीके से जन जन तक सुविधाएं पहुंचाती हैं। मेरी संस्था है शिप्री महिला कल्याण संस्थान। ये मैंने 92 में बनाया था, क्योंकि मैं चिकनकारी का काम करती थी। लड़कियों को मैं गांव-गांव जा के मैं ट्रेनिंग देती थी, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग कराती थी। तो फिर ये सोचा फिर मैंने कि मैं अपनी संस्था बना लूँ, तो संस्था के थ्रू उन लोगों को काम कराऊँ। तो मैंने गांव-गांव जाके बहुत से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को, लड़कियों को, महिलाओं को मैंने शिक्षित किया, चिकनकारी का काम सिखाया। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी, धीरे धीरे काम एक्सपोर्ट का भी किया। काफ़ी टाइम से मैं चिकनकारी का काम करती थी, उसी में लड़कियों को प्रमोट करती रही। और फिर मैंने जब काफ़ी लड़कियों को, महिलाओं की जो असहाय थी, उनको गवर्नमेंट की स्कीम में के बारे में मैंने बताया कि कैसे जो भी नई नई गवर्नमेंट की स्कीम निकलती रहती हैं, आप उनको जन जन तक पहुँचा। जन जन तक कहते। मैं मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार योजना की अध्यक्ष भी हूँ और मानव सहायता संघ की मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। और अपनी संस्था तो मेरी है ही है, क्राइम ब्रांच से भी मैं जुड़ी हूँ। और जो महिला कल्याण समिति है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य बस ये है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ना और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी मदद करना। तो हमारी पूरी वकील की टीम है, अंजू जी हैं और कुछ लोग अभी, अंजू जी हैं, ऋषि जी आइए, ये पूरी टीम हमारी है वकीलों की, जो अभी पूरे लोग आए नहीं हैं। ये लोग जितनी महिलाएं होती हैं उनकी ट्रेनिंग, ये ट्रायल, उनका केस जो है निःशुल्क करते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं। जहां मैं बुलाती हूं फ़ौरन ये लोग आ जाते हैं। आज ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इस वक्त मैं मतलब मेरा काम यही है मेन, कि हर महिला, हर औरत को रोज़गार मिले और जो गरीब तबके की महिलाओं को, उनको ऊपर उठाने का काम है। जैसे कि मैम ने हमें बताया, अंजू जी, कि आप लोग तमाम इन तरीके के केसों से रोज़ाना मिलते हैं, इन तरह के क्लाइंट से रोज़ मिलते हैं। ज़्यादातर आपको माशरे में, माहौल में किस तरीके के पीड़ित महिलाएं मिल रही हैं? इस समय पीड़ित महिलाएं तो चलिए जो हैं, हम लोग पारिवारिक मैटर्स हमारे पास आते हैं, उसमें आज की डेट में देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा पीड़ित नहीं हैं, पुरुष पीड़ित हैं। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि मैं महिला हूँ, लेकिन मैं महिलाओं का गलत है तो गलत का फेवर नहीं कर सकती मैं। दोनों की तरह के केस आते हैं। लड़के भी बहुत परेशान हैं आजकल के समाज में, लड़कियां भी बहुत परेशान करती हैं, जिससे लड़के भी बहुत आते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं कि लड़के भी इतना ज़्यादा परेशान हैं कि वो सोचते हैं क्या करें, मैं सुसाइड कर लूँ। बहुत परेशान होते हैं और लड़कियां भी हैं। दोनों ही का बराबर ही है इस टाइम पे। पहले के टाइम में होता था कि लड़कियों की ज़्यादा होती, इस वक्त पुरुषों का भी बहुत आ रहा है, टॉर्चर करे जा रहे हैं। मतलब ये जैसे कि पढ़ा लिखा तबका आ गया, लोगों ने कहा कि बराबरी का है दर्जा। महिलाएं अपनी स्वेच्छा से निकली घर से बाहर और वो चाहती हैं कि हमारे साथ कोई गलत ना हो। और लेकिन जब हम खुद ही पढ़े लिखे हैं तो हमें समान रहना चाहिए ना। फिर क्यों कहते हैं कि पुरुष पीड़ित करा, और हम पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे जो पारिवारिक मैटर्स हैं उसमें जो घर वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके गलत के साथ में माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा फ़ीस ले कर के या बहुत ज़्यादा मैं लोगों की मदद करती हूँ, और मैं भी अपनी संस्था बना रखी हूँ। ये आपकी हमारी ग्लोबल सोशल एंड जो डेवलपमेंट सोसाइटी है, इसके तहत मैं गरीबों के साथ जो भी है उनकी मदद करना है। और हमारे पास कोर्ट में केसेस तो होते ही हैं, जो भी हैं, मैं उनको पैसा मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए उनकी मदद करना प्रायोरिटी है। मैं उनकी हमेशा से मदद करती आई हूँ। मेरा नाम कुलसुम ज़फ़र है। मैं आज से 9-10 साल से ये काम कर रही हूँ। मैंने अपना लकी बुटीक नाम के स्वयं का जो संस्था बनाई है, उसमें एक वर्कशॉप की भी स्थापना की है लकी बुटीक नाम से, जिसमें मैं गरीब महिलाओं को काम भी देती हूँ और जो आज की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको ट्रेनिंग भी देती हूँ। मैं ODOP की तरफ से भी जुड़ी हुई हूँ और मैं उनको भी
ट्रेनिंग्स देती हूँ और आज तक मैंने इन 9 सालों में नहीं तो 200 लोगों को ट्रेनिंग दी है। और बहुत सी महिलाएं हैं जो आज स्वयं आत्मनिर्भर होकर के अपना ये वर्कशॉप खुद चला रही हैं, खुद घरों में सिलाई करके वो अपनी अर्निंग कर रही हैं। जैसा भी आपने बताया, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या आप कोचिंग सेंटर अपना चला रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, तो क्या कोई इसकी फ़ीस निर्धारित कर रखी है कि इस कोर्स की ये फ़ीस, इस कोर्स की ये फ़ीस, ऐसा कुछ है? हाँ जी सर, जो है अभी तो मैं पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती थी, बट उसमें ऐसा लगता था कि जो लड़कियां फ़ीस नहीं दे पाती हैं तो उनके लिए तो सही है, बट जो दे सकती हैं तो उनकी ही फ़ीस से मैं और भी सारे कोर्सेज़ मैंने शुरू किए हैं। हैंडीक्राफ्ट के भी मैं और भी बहुत सारी ट्रेनिंग देती हूँ अपनी ही संस्था पे, हर तरह की, ऐसे मेहंदी की हो गई, कढ़ाई की हो गई, हैंडक्राफ्ट का हो गया, जो भी प्रोजेक्ट बच्चों का है, पार्लर का भी है, तो उसमें उनसे ही पैसे लेकर के, जो दे सकती हैं उनसे फ़ीस लेकर के, और जो नहीं दे सकती हैं उनकी सहायता करती हूँ। वी आर लर्नर एजुकेशनल के फाउंडर साहब मौजूद हैं, तो सबसे पहले सर अपना नाम। मेरा नाम BR अभिलोक है जी। आपकी फाउंडेशन के बारे में हमने काफ़ी सुना है, इस फाउंडेशन के बारे में आप दर्शकों को भी हमारे सर कोविड के दौरान पढ़ाई बच्चों को नहीं मिल पा रही थी, उस दौरान मेरे पास भी टाइम था क्योंकि मेरी जो स्टडी चल रही थी वो भी बंद थी, तो प्लान आया कि क्यों ना हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं अपना, तो पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर जाके पहले 4-5 बच्चों को पढ़ाता था, फिर जाके बच्चे उस टाइम आपस में डिस्कशन। कहते हैं कि माचिस की तीली, तीली से मोमबत्ती, और कब वो मशाल। जी 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 जी। अभी आज ये नौबत है कि अपने पास लमसम 90 से 100 बच्चे हैं, और मेरा टारगेट ये है कि मैं 1000 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा जो है प्रोवाइड करूं, उन तक पहुंचाऊं। और उनमें देखिए मैंने सोच समझ के नाम अपने संस्थान का रखा है BR लर्नर एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। लर्नर यानी कि मैं उनको सिखाऊंगा भी, पढ़ाने के साथ साथ, एजुकेशन देने के साथ साथ कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि आगे चल के उनका जीवन सफल हो सके। का बहुत बहुत आभार कि आपने हमको अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और आपकी भी एक संस्था है, यहाँ हमें लोगों से जाना कि भाई आपकी भी एक संस्था है। अपनी संस्था के बारे में और उसके कार्यों के बारे में हमारे दर्शकों। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। मेरी जो संस्था है उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत सेवा संस्थान। मेरा जो उद्देश्य है, या मेरी संस्था का जो उद्देश्य है, वो है रोज़गार उत्पन्न करना। हम लोगों का काम ये है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न करना चाहते हैं, जिससे कि हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जो कर रही है हम उस तरह से काम करें। हमारा काम कुछ अलग है, हम फ्री में कुछ नहीं देना चाह रहे हैं। जैसे NGOs का ज़्यादातर ये रहता है कि फ्री में कुछ करना, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम अगर आत्मनिर्भर बना दें तो वो किसी के आगे फ्री वर्ड से ही वो दूरी बना लेंगे, क्योंकि वो इतना आत्मनिर्भर हैं, वो खुद कमा रहे हैं, तो वो क्यों फ्री के राशन, फ्री में जाएंगे, क्यों फ्री के वर्ड को यूज़ करेंगे या फ्री की चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी। तो बेसिकली हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है, उसको रोज़गार मुहैया कराना है। किस तरीके से, कुछ एग्जांपल बताइए। कुछ एग्जांपल तो ये हैं, जैसे कि हम लोग कुछ टाई-अप्स कर रहे हैं। मेरा खुद का कुछ बिज़नेस है जिसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ रूरल्स में स्पेशली, तो उनमें बहुत ज़्यादा रोज़गार के लिए मैं युवक और युवतियाँ तलाश रहा हूँ, अभी भी तलाश रहा हूँ, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे मैंने बताया कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों को ही फोकस में रखा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे रोज़गार उत्पन्न करना है। इसके अलावा दूसरी कंपनियों से भी मेरा टाई अप है। साथ ही साथ हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ ट्रेनिंग्स होंगी, ये पेड होंगी या ये फ्री ट्रेनिंग होगी? फ्री होगा, ये ट्रेनिंग फ्री होगी। फ्री होगा हमारे तरफ से, यहाँ तक कि ट्रेनिंग से लेकर के उनको तैयार करना और उनको जॉब में पहुंचाना, यहाँ तक पूरा हम लोग ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। अभी आपका जो प्रयास है वो प्राइवेट सेक्टर पे है? प्राइवेट सेक्टर ही पर है, क्योंकि सरकारी मदद मिलते मिलते चीज़ें, रिटायरमेंट की उम्र आ जाएगी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं, आप भी जानते हैं, और प्रत्यक्ष रूप में हम लोग सब ने देख रखा है पहले भी। तो मैं प्राइवेट सेक्टर पर ही भरोसा करता हूँ, प्राइवेट काम पर ही भरोसा करता हूँ, और मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ, अपनी टीम पे भरोसा करता हूँ कि हम लोग वो कर पाएंगे जो हमने सोचा है। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की आपको बधाई देता हूँ, और साथ में जो हमारा वैश्य समाज सेवा उत्तर प्रदेश है,
सारी संस्था को जोड़ के चलते हैं हम लोग। और साथ ही जो भी मतलब साल में 20-25 प्रोग्राम करते हैं, महिलाओं को भी आगे बढ़ाते हैं। और जितने भी जाति है इसमें, जाति के लोग हम सबको एक करना चाहते हैं, एक संस्था के ऊपर करना चाहते हैं, जिससे मतलब सबका भला हो। गरीबों को जैसे हम लोग राशन पानी बांटते हैं, कोरोना टाइम में हमने कम से कम बेहिसाब लोगों को बांटा है। और सरकार उसके पीछे कोई ध्यान भी नहीं रखती है कि कौन क्या कर रहा है। सरकार उन्हीं के ऊपर ध्यान रखती है जो उनके कार्य करता है। और साथ में जैसे कि आज हमारे ये संस्था के लोग आए हैं, इनको हमने पहले ही कह दिया था कि देखिए आप लोग आइए और संस्था में जुड़िए। संस्था कोई भी हो, काम होना चाहिए, है कि नहीं जी। और हमारा उद्देश्य यही है कि सबको जोड़ने का काम करते हैं, बस ये। संस्था का मेन काम यह है कि सबको एक समान जोड़ के चलना है और एक नज़रिए से देखना है। आज हमने आपको कई सेवा संस्थानों के अध्यक्षों से मिलवाया और उनकी संस्था के बारे में आपको बताने की कोशिश करी कि उनकी संस्थाएं किस तरीके से जनसेवा का कार्य कर रही हैं और किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन सभी संस्थाओं का जो मेन उद्देश्य हमने अब जाना और आपको बताने की कोशिश करी, वो एक यही उद्देश्य है कि एक नज़रिए से हर इंसान को देखा जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तबके का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी तरीके का हो। मेन उद्देश्य है इन संस्थाओं का कि एक नज़रिए से इंसान को देखा जाए, चाहे वो हमारे BR एजुकेशन सोसाइटी हो, चाहे वो हमारी महिला कल्याण समिति हो, चाहे वो हमारे वैश्य समाज सेवा हो, या हमारी कोई भी आत्मनिर्भर सेवा समिति है। इन सभी संस्थाओं का जो मेन मोटिव था या मेन उद्देश्य है वो एक है कि सबको एक नज़रिए से देखा जाए। बस मैं आप इसी उम्मीद के साथ आज आपसे फिर विदा लेता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आकिब खान, ऑल रीजन न्यूज़।